एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के बारे में। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट आया 2024 में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये सेशन है ना। आगे बढ़ूं उसके पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप यूजी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, पीजी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के बारे में बताना है। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है। देखिए, जब भी बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, ठीक है, तो ये एक्चुअली में कहा जाता है ना, किसी भी कंट्री के लिए इनोवेशन बहुत ही जरूरी होता है। इनोवेशन क्या होता है? जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या जो भी कैपिटल एसेट्स वगैरह है, उसमें इंप्रूवमेंट करना, उसमें न्यू टेक्निक्स को ऐड करना, ठीक है। जनरली कहा जाता है इनोवेशन मतलब सुधार, नव प्रवर्तन, नवाचार, है ना। इन्वेंशन, इनोवेशन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इन्वेंशन नए चीज को इंट्रोड्यूस करना, इनोवेशन जो चीजें पहले से है उसे और बेहतर बनाना, ठीक है। तो कहता है जब कोई कंट्री इनोवेशन करता है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है ना। ये डेवलपिंग कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें बताया जाता है कि कौन से कंट्री के पास कितनी इनोवेटिव कैपेसिटी है ना, कितना इनोवेशन करने की क्षमता है, उसके बारे में बताता है ये, ठीक है। ये ये जो इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट लाता कौन है? वीपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यही लाती है कौन? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। याद रखिएगा, जब वीपो की बात करें, इसे सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का, वो सेल्फ फंडिंग है, ठीक है। और कहता था GII मतलब वही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था सुमित्रा दत्ता के द्वारा, जो कि डीन ऑफ सेड यूनिवर्सिटी स्कूल एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थे 2007 में, ठीक है। तो इतना जानकारी इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है वो तो समझ में आ गया आपको। अब 2024 का डेटा क्या कहता है? देखिए, जब 2024 का डेटा आया तो इसमें इंडिया का जो पोजीशन था, इंडिया का जो रैंकिंग था, उसमें सुधार देखने को मिला है, ठीक है। कहता है इंडिया जो है 39th रैंक लाया है आउट ऑफ 133 ग्लोबल इकोनॉमीज। 133 ग्लोबल इकोनॉमीज का ये इंडेक्स रिपोर्ट पेश किया गया 2024 में, जिसमें 39 पोजीशन लाया है, ठीक है। सुधार हुआ है, और ये जो सुधार है किस रीजन से हुआ है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार अच्छा खासा खर्च कर रही है, स्टार्टअप पे फोकस कर रही है ना। इसी कारण से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने डेटा पब्लिश किया था कि 2015 में हमारी जो रैंकिंग थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81st थी, जबकि 2024 में इंप्रूव होकर के 39th रैंक आ गया। दैट मींस देयर इज इंप्रूवमेंट इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप इकोनॉमीज की, है ना, टॉप इकोनॉमीज जो है, इसका कैटेगराइजेशन किया गया है 4 तरीके से। वैसे कंट्री जो हाई इनकम ग्रुप को लिया गया एक साथ, फिर मिडिल इनकम, जो अपर मिडिल इनकम वाले हैं उनको लिया गया, लोअर मिडिल इनकम वाले को लिया गया, और लो इनकम लेवल वालों को लिया गया। तो जो हाई इनकम लेवल है वाले जो कंट्रीज हैं, जिसकी पर कैपिटल इनकम काफी हाई है, वहां पे इनोवेशन में सबसे आगे स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन है, और देन यूएस है, ठीक है। अपर मिडिल इनकम में चाइना है पहला रैंक, फिर मलेशिया, फिर टर्की है, ठीक है। इंडिया चूंकि लो मिडिल इनकम वाला कंट्री है, हाई पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे पर कैपिटल इनकम काफी कम है ना। इसमें पहला रैंक इंडिया का है, दूसरा वियतनाम का, तीसरा फिलीपींस का है। याद रखिएगा, लोअर मिडिल इनकम में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे अच्छा पोजीशन इंडिया का है। लो इनकम में सबसे अच्छा पोजीशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किसका है? रवांडा का है, दूसरा टोगो का है, फिर युगांडा का है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो है ना,
इसका स्कोर होता है जो, ठीक है, वो स्कोर अगर 10 के पास है इसका वेरी लेस इंसेंटिव है ना, मतलब कहा जाए 40 से कम इधर वाला एरिया थोड़ा लो दिखाता है, इधर ज्यादा अच्छा इनोवेटिव सिचुएशन दिखाता है, ठीक है। कुछ कंट्री का यहाँ पे डेटा है, जैसे इंडिया का 38.3 स्कोर आया है ना, बगल में थाईलैंड है जिसका 36.9 है, इधर चाइना है 56.3। ये स्कोर्स जो है वो हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया का स्कोर 38.3 ये इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारा जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अभी का इंडिया का रैंक क्या है ये हमारे लिए बहुत ही खास है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024, है ना। मुझे उम्मीद है काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आज यहीं पे धन्यवाद।